देखिए कंचन जी, आज के लिए जो मेरे स्टॉक्स रहेंगे, दो स्टॉक्स रहेंगे। एक प्योरली टेक्निकल बेस पे स्टॉक रहेगा, और स्टॉक का नाम रहेगा बजाज कंज्यूमर। देखिए बजाज कंज्यूमर अभी 238 के लेवल के आसपास चल रहा है। थोड़ा है तो खरीदना है, 234 के लेवल के आसपास बाई करना है बजाज कंज्यूमर को। और 230 से नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चलना है, और ऊपर में टारगेट जो रहेगा वो 245 का रहेगा। तो एक अच्छा रिस्क रिवार्ड हमें बजाज कंज्यूमर में लगता है अगले 15 to 30 डेज के लिए। ये स्टॉक में पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर शॉर्ट टर्म। जी ठीक है, तो फर्स्ट रिकमेंडेशन आ गई है बजाज कंज्यूमर की। सर सेकंड क्या होगी आज के लिए? देखिए जो मेरा आज का सेकंड रिकमेंडेशन रहेगा वो रहेगा, फंडामेंटल पिक रहेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जी सर। तो देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आई थिंक अभी 104 के लेवल के आसपास चल रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो देखिए फिफ्थ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है जहां तक बिजनेस मिक्स की बात है। इसका अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो करीब करीब 9.4% का मार्केट शेयर है, और 8,521 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, 10,000 से ज़्यादा एटीएम्स हैं इनके। और इनके इसके अलावा इनकी ओवरसीज ब्रांच भी हैं, दुबई में, सिडनी में, इनकी बैंकिंग सब्सिडरी है लंदन में, यूके में, और एक इनका जेबी है इंडिया इंटरनेशनल बैंक के साथ मलेशिया में। 76,000 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कंपनी ने पीछे गाइडेंस दिए हैं, और उन गाइडेंस को आगे कहीं ना कहीं वो फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हैं। मार्च 24 के लिए कंपनी ने गाइडेंस एडवांस की ग्रोथ के लिए 10 से 12% का गाइडेंस दिया है। अभी सितंबर के जो नतीजे आए हैं वहाँ पे एक्चुअल में इनका 9.5% के आसपास हो गया है। और डिपॉजिट का ग्रोथ का भी एडवांस उन्होंने जो गाइडेंस दिया है वो 8 से 10% का दिया है, जो अभी 9% चल रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का गाइडेंस 3% का दिया था, जो कि उससे ऊपर चल रहे हैं 3.14%। ग्रॉस एनपीए का जो मार्जिन वो दिया था गाइडेंस 6% का दिया था, वो 6.38 है, वो थोड़ा सा ज्यादा है। आगे भी उसमें कहीं की इम्प्रूवमेंट आने की संभावना है। इसके अलावा अगर बात करें अभी जो फर्स्ट हाफ जो इन्होंने अभी रिजल्ट आए हैं, इसमें डिपॉजिट्स में 9.04% का ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ देखने को मिला है। इसके अलावा एडवांस में 9.5% का ग्रोथ देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल पे बात करें तो 14,400 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, जो कि पिछले वाई ऑन वाई बेस पे देखें तो 19.76% के मुकाबले ज्यादा है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट में जबरदस्त तेजी हुई है, 6,748 करोड़ का नेट प्रॉफिट इनका आया है, जो कि पिछले ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो 98% ज्यादा है। इसके अलावा नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी इनका 8 बेसिस पॉइंट पे बढ़ा है, और रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी में भी अच्छी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली है। और ग्रॉस एनपी और नेट एनपी में अगर हम बात करें तो वहां भी जो है काफी ग्रॉस एनपी में 207 बेसिस पॉइंट की, और नेट एनपी में 134 बेसिस पॉइंट की इन्होंने बेहतरीन मतलब इंप्रूवमेंट दिखाया है। तो असेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट निरंतर हो रहा है। इसके अलावा बात करेंगे हो रहा है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए पिछले बार 11.84% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी, तो इस बार 17.26%, जो कि बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया। रिटर्न ऑन असेट जो है 0.57 था, वो भी बढ़कर 1.04 हो गया। तो दोनों ही फ्रंट पे की अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। इसके अलावा बोर्ड का जो आगे के लिए अपनी जो फंड रेजिंग है वो भी प्लान्स बोर्ड के हैं ऑलरेडी। 10,100 करोड़ का बोर्ड का प्लान है कैपिटल रेज करने का, जिसमें 8,000 इक्विटी के थ्रू आएगा, बाकी डेट के थ्रू आएगा, जिसमें से 5,000 करोड़ का ऑलरेडी कंपनी ने कैपिटल रेज कर लिया है। और इसके अलावा बात करें जो जैसे मैंने बताया कि कंपनी की सब्सिडरीज हैं यूके में और नीदरलैंड में, इसके अलावा मलेशिया में, तो वहां पे भी सब जगह जो इनकी सब्सिडरी है वहां कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट्स हैं वो कंटिन्यूसली इंप्रूव होते जा रहे हैं। तो ये तो बात हुई इनके फंडामेंटल्स की। और मैं अगर बात करूं इनके लिए फाइनेंशियल लेवल पे, तो फाइनेंशियल लेवल पे देखिए जहां तक बात है
यूनियन बैंक की अभी केवल 6.47 के पीई पे स्टॉक काम कर रहा है, 2.89 का डिविडेंड यील्ड देता है, प्राइस टू बुक 0.9 है, और पिछले 5 साल में देखें तो सेल्स में 19.8% से CAGR से ग्रोथ हुई है, और प्रॉफिट में 29.5% के CAGR से ग्रोथ हुई है। जहां तक अगर 5 साल के स्टॉक की प्राइस की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो स्टॉक ने कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में नहीं दी है। अगर हम 5 साल पहले देखें तो स्टॉक का भाव करीब करीब 78-90 के आसपास हुआ करता था, और अभी केवल 104 के आसपास है। तो कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस, तो एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है जो कि री रेटिंग के लिए हमें लगता है। जहां तक जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, नेट एनपीए ग्रेस एनपीए में सुधार हो रहे हैं, उन सब चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि ये एक परफेक्ट री रेटिंग कैंडिडेट है। गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन असेट्स भी इंप्रूव होंगे, तो उनकी वजह से यहाँ पे एक अच्छा आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात करें तो गवर्नमेंट के पास ही अच्छी शेयर होल्डिंग है, प्रोमोटर के पास 76.99। इसके अलावा एफआई की कंटिन्यूसली इसमें शेयर होल्डिंग इंप्रूव हो रही है। अगर हम बात करेंगे जून 22 में एफआई की शेयर होल्डिंग केवल 1.13% थी स्टॉक में, जो कि अब बढ़कर 2.89% हो गई है। इसके अलावा डीआई ने भी कंटिन्यूसली इंप्रूव किया है अपनी शेयर होल्डिंग को, 6.9% थी जून 2022 में, जो कि बढ़कर 12.69 हो गई। तो कहीं कहीं स्ट्रॉन्ग हैंड्स इसको एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए और फंडामेंटली भी टेक्निकली भी अगर बात करें तो टेक्निकली भी स्टॉक हमें काफी अच्छा लगता है, और इन लेवल्स पे करंट भाव पे खरीदारी की जा सकती है। 50% क्वांटिटी करंट भाव पे खरीदारी की जा सकती है, 50% क्वांटिटी 95-96 की रेंज में अगर स्टॉक आता है थोड़ा सा, तो वहां पे खरीदारी की जा सकती है। 90 रुपीज से नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। हमारे स्टॉक में जो टारगेट्स रहेंगे, पहला टारगेट रहेगा 134 का, दूसरा टारगेट रहेगा 160 का। तो अगले 6 से 12 महीने में काफी अच्छे टारगेट्स, काफी अच्छी आपको रिटर्न स्टॉक में देखने को मिल सकती है। जी, ठीक है। तो 2 स्टॉक रिकमेंडेशन राकेश सर की तरफ से आ गई है। एक टेक्निकल पिक थी और सेकंड जो सर ने है फंडामेंटल्स बता दी है। पोर्टफोलियो पिक के तौर पे आपके पोर्टफोलियो के लिए सर एक स्टॉक रिकमेंडेशन लेके आए हैं, ठीक है। अब चलते हैं नितिलेश सर के पास। नितिलेश सर।